देन जो है हमारा सेकंड है प्रॉफिटेबल यूजेस। क्या है ये प्रॉफिटेबल यूजेस ऑफ फंड्स? रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट दैट yields प्रॉफिट। जो बैंक फंड यूज करने से प्रॉफिट मिलेगा। मतलब आपने ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दी जहाँ पे आपको जो है वो पैसा मिल रहा है। सही है। तो ये वाला टॉपिक जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बैंकिंग आप लोग ये नहीं समझिएगा कि आप लोगों को जो है वो आराम से रट्टा लगा लेंगे, समझ में आ जाएगा। इसमें लास्ट में जो है ना आपका मिक्सचर बन सकता है। तो हमने जो है प्रॉफिटेबल यूजेस भी देख लिए हैं इसके, और नॉन प्रॉफिटेबल देख लिए। अब हम प्रॉफिटेबल की तरफ मूव कर रहे हैं। प्रॉफिटेबल यूजेस में जो हमारा पहला है वो है लैंडिंग। लैंडिंग है मतलब, लैंड मतलब होता है आप पैसा किसी को दे रहे हैं। तो हमने जो एग्जांपल सेट की थी कि ये जो था, बैंक जो है वो लोन देता है किसी को, तो उसके ऊपर बैंक क्या चीज़ देता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देता है। तो ये वाला प्रोसेस जो है ना लैंडिंग का, मतलब ये है कि बैंक इस फंड को यूज़ कर रहा है, लोगों को जो है वो एज अ लोन हम दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट में जो है हमें इंटरेस्ट मिलेगा। हम अभी अपने आप को जो है ना एज अ बैंक कंसिडर कर रहे हैं। तो पहला तो जो था हमारा लैंडिंग हो गया। लैंडिंग में भी हमारे थ्री टाइप्स के हैं। एक है कॉल लोन्स, ओवरड्राफ्ट हैं, कैश क्रेडिट हैं, लोन्स हैं, और डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। ये हमारे फाइव टाइप्स के हैं लैंडिंग से रिलेटेड। पहला जो है ये कॉल लोन्स है। इसको ज़रा पढ़ें बिलाल, पांचों आप ही को ही पढ़ना है। जी सर। हाँ, इसको रीड करें। कॉल लोन्स क्या है? Call they are made for very short period of time, which ranges from a few hours of few to a few weeks, or they may be called back at any time. सही है। कॉल लोन्स का मतलब ये है कि आपने बैंक से लिया पैसा, और बैंक ने बोल दिया कि हम जब भी आपको कॉल करेंगे ना आपको पैसे वापस देने पड़े। अच्छा, इसकी हम एग्जांपल ये ले लेते हैं कि हमारे जो पाकिस्तान के जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स है ना, आप लोगों ने अभी तो आजकल इतना हॉट टॉपिक नहीं है, आज से 1.5 साल पहले सुना होगा पाकिस्तान जो है वो बैंकक्रप्ट हो जाएगा। कुछ सुना था ये आपने? ये जो है आपको पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, हर चीज़ में जो है आपको प्रॉब्लम होगी, आप इम्पोर्ट बिल्स जी पेमेंट नहीं कर सकते। जी जी। जी तो सर सुन। इस टाइम जो था ना हमें सऊदी सऊदी अरेबिया ने जो था हमारी वो की थी, हेल्प की थी, कि उसने हमें कुछ कॉल लोन्स दिए थे कि आप जो है ना अभी ये पैसे रख लें, जब हमें ज़रूरत होगी हम आपसे ले लेंगे। तो इसी तरीके से ये कंटिन्यू हो रहा था। तो जब हमारे कुछ उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन बुरे हुए, तो उन्होंने फ़ौरन से जो है वो इमरान खान को कॉल की, और फ़ौरन से जो है अपने लोन जो है वो वापस ले लिए थे। बट जब उन्होंने लोन हमें दिया था उस टाइम बोला था कि जब हम चाहेंगे आपसे वापस ले लेंगे। इस किस्म के लोन जो है तो हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट देखा है, लेकिन ये है कि अगर आप भी बैंक से कोई चीज़ बोरो कर रहे हैं, पैसे बोरो कर रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि वो कुछ टाइम के लिए बैंक आपको दे, लेकिन बैंक आपको बोल देगा कि जब मैं आपसे डिमांड करूंगा तो मुझे वापस करने पड़ेंगे, वो वाले लोन्स जो हैं वो कहलाते हैं कॉल लोन्स। ओवरड्राफ्ट क्या होता है बिलाल? सर ओवरड्राफ्ट मतलब पैसा जो है ना कम हो जाना, ना मिलना। पैसा कम हो जाना, ना मिलना नहीं। ओवरड्राफ्ट का नहीं मतलब, मतलब बढ़ जाना ज्यादा हो जाता। हाँ नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि आपने जो है ना वो बैंक से क्रेडिट कार्ड आपने बनवाया। जी सर, मतलब उसकी लिमिट हमने ज्यादा यूज कर ली है। हाँ, उसकी जो है ना हमने लिमिट ज़्यादा यूज़ कर ली है। तो तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। तो वो बैंक से जब आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट ली थी, तो उस पे जो है बैंक आपको वो दे रहा था, या इंटरेस्ट पे कर रहे थे आप बैंक को? मतलब आपने जो है कोई बैंक के थ्रू सर। क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट की, कोई तुमने समझो मोबाइल खरीद लिया आईफोन 4 लाख जी सर। 50,000 का, और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, तो बैंक को तुम 4,50,000 ही पे करोगे या एक्स्ट्रा भी कुछ पे करोगे? सर आई गेस एक्स्ट्रा पे होता। एक्स्ट्रा भी पे करोगे ना, तो वो वाला जो है वो यूज़ जो किया है आपके पैसे का बैंक ने, वो एज अ प्रॉफिटेबल यूज़ किया है। उसके अगेंस्ट में जो है वो आपसे इंटरेस्ट ले रहा है, और उस इंटरेस्ट को हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ये बात समझ में आई ओवरड्राफ्ट? कि आपने बैंक से लोन लिया है और बैंक जो है आपको उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट आपसे जी। लेगा, तो आप उसका एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे तो वो आपका 2-3% इंटरेस्ट।
जी समझ गया सर। प्रॉफिटेबल यूजेस में आ जाएगा। देन उसके बाद कैश क्रेडिट है। इसमें क्या हो रहा है भाई, पढ़ें जरा इसको बिलाल। कैश क्रेडिट, हाँ, they are like overdrafts with the exception that here interest is charged on at least 50% no matter the amount has been overdrawn. क्या मतलब इसका है कि इसमें जो है आपको एक्सेप्शन दी जा रही है, इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो कम से कम जो है आपका 50% चार्ज होगा। मतलब अगर तुमने मोबाइल खरीदा था ना 4,50,000 का, तो जी उसके सर, ऊपर तुम्हें 50% से कम चार्ज नहीं होगा यानी। फिफ्टी उस परसेंट कम नहीं होगा फोर उससे। लाख फिफ्टी 4,50,000 का 50% देना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब आपने वो कैश क्रेडिट किया है, मतलब बैंक से आपने उधार लिया है, लेकिन इसके ऊपर लिमिट लगा दी है कि आपको मोर देन 50% या कम से कम 50% जो है आपको पेमेंट करनी होगी। देन उसके अलावा हमारे आ जाते हैं लोन्स। लोन्स तो आपको पता होगा, बैंक से जो है आपने लोन लिया है उसके ऊपर भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे, तो वो भी जो है वो बैंक के लिए प्रॉफिटेबल यूज हो जाएगा। Discounting bill of exchange by the bank refers to the purchasing of bill at discount. Generally, bills period runs from 30 to 90 days। यानी आपको जो है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज कराना होता है ना, जो इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ होता है डॉक्यूमेंट्स, तो उसके लिए भी जो है आप उसको भी जो वो विड्रॉ करते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में भी जो है हमें इंटरेस्ट जो है वो पे करना होता है, एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होती है, तो वो भी जो है हमारा प्रॉफिटेबल यूज में आ जाता है। तो ये वाले सारे जो है ना, ये बैंक लैंड कर रहा है, मतलब दे रहा है किस तरीके से। इसी तरीके से बैंक जो है वो आपके पैसे को यूज करता है एज अ इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या हुआ, कहीं उसने इन्वेस्ट कर दिया और उसके अगेंस्ट में उसको जो है वो पैसा मिलेगा। सबसे पहले जो है इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाती हैं। इसमें जो है हमारे ट्रेजरी बिल्स हैं, ट्रेजरी नोट्स हैं, कूपन्स हैं, ये सारी जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये आपको कमर्शियल बैंक ने जो है ना ये बॉन्ड्स वगैरह ले लिए। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स वगैरह तो आपने शेयर्स एंड डिबेंचर्स में पढ़ा होगा, ये बॉन्ड्स से रिलेटेड। तो बॉन्ड्स जो है वो इशू करते हैं और उसके अगेंस्ट में जो है आपको जो है वो इंटरेस्ट भी मिल रहा होता है। देन उसके अलावा प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये भी जो है हमारा जो है इन्वेस्टमेंट की तरह ही है। जिस तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी, इसी तरीके से ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को या फेडरल गवर्नमेंट को या लोकल गवर्नमेंट को भी जो है वो बॉन्ड्स इशू कर देता है कमर्शियल बैंक, और उसके अगेंस्ट में जो है वो इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहा होता है। फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये तीनों जो है ना सेम ही है। एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, लोकल और गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और ये फॉरेन, ये सब जो है ना बॉन्ड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ आपने जो इन्वेस्टमेंट कर दी है कमर्शियल बैंक की, वो फॉरेन बॉन्ड्स खरीद लिए हैं, तो इसके अगेंस्ट में भी जो है आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो हमारे लिए जो है वो प्रॉफिटेबल यूज होगा। देन अदर सिक्योरिटीज, इसमें हमारा डिबेंचर्स आ गए। गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक ने जो कमर्शियल बैंक ने जो थी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो अदर सिक्योरिटीज़ के लिए इन्वेस्ट कर दी, तो उसके अगेंस्ट में जो हमें पेमेंट मिलेगी, जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो हमारे जो है अदर सिक्योरिटीज़ में आ जाएगा। कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़, public limited companies float their shares and bonds through stock exchange. Commercial bank purchase them, provided the company is financially sound and its business is progressive. Although they are long-term investment, but can be sold at any time on the stock exchange। मतलब ये आप समझना, एक तरीके से जो है ना उसने शेयर्स खरीदे हैं आपके पैसों के। शेयर्स तो आप लोगों को पता ही होगा ना, पता है नहीं पता? जी जी पता है। तो जी सर, आप, आपने पढ़ा है शेयर। हाँ, तो वो जो था ना हमारा जो था वो शेयर्स में जो है इन्वेस्टमेंट कर दी। मतलब आपका फंड्स था, बैंक के पास पैसे थे, उस बैंक से जो आपके फंड से जो था ना उसने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो उसके अगेंस्ट में जो वो मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, तो वो भी जो है हमारा प्रॉफिटेबल यूजेस में आ जाएगा। तो बेसिकली जो है हमारे दो यूजेस हैं, एक है नॉन प्रॉफिटेबल यूजेस और एक है प्रॉफिटेबल यूजेस। नॉन प्रॉफिटेबल में ये चीज़ें शामिल हैं। प्रॉफिटेबल में दो टाइप्स हैं, एक लैंडिंग है और एक है इन्वेस्टमेंट। लैंडिंग का मतलब क्या है, आपने किसी को पैसा जो है वो दे दिया उधार पे, उसके अगेंस्ट में जो आपको पेमेंट मिल रही है, जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है या एक्स्ट्रा पैसा जो आपको मिल रहा है, वो आपका आ जाता है लैंडिंग में। इसी तरीके से आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया आपके कमर्शियल बैंक ने, तो उसके अगेंस्ट में जो एक्स्ट्रा उसको पैसा मिल रहा है, तो वो जो है हमारा आ जाएगा इन्वेस्टमेंट में, और ये भी हमारा जो है प्रॉफिटेबल यूज है।
तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं जो हमसे अनस ने किया था कि प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल में लॉस का है चांस या नहीं। प्रॉफिटेबल यूजेस में तो है भाई। अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें क्या लग रहा है कि लैंडिंग में ज़्यादा लॉस का चांस होगा या इन्वेस्टमेंट में होगा। इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट में होगा। अब इन्वेस्टमेंट आपने किए ना, ये सारे बॉन्ड्स वगैरह खरीदे हैं, परचेज किए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि बॉन्ड्स की वैल्यू कम हो जाए। या आपने शेयर आपके जो थे वो उसने आपके पैसे से जो है वो सेंट्रल कमर्शियल बैंक ने कुछ शेयर्स वगैरह ले लिए थे। अब ऐसा हो सकता है कि वो शेयर की प्राइस डाउन हो जाए, तो इसमें आपको लॉस होने के भी चांसेस हैं। तो अच्छा आपने आंसर दिया मोहित। तो हमें जो है वो इन्वेस्टमेंट में जो है वो लॉस होने का चांसेस है। ये जो है ना हमारा क्या कहते हैं इसे, लैंडिंग, इसमें हमें 0% चांस है। ये आपने लैंड कर दिया पैसा और आपको जो है इसमें इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। बैंक फंड्स क्या होता है, कुछ हैं क्वेश्चन आपके माइंड में किसी के। चलें सही है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो फिर अब हम जो है जी जी। वो आगे बढ़ते हैं।